लक्ष्मण जी महाराज शेष अवतार है। भगवान विष्णु शेष सैया पे लेटे रहते और चरण कौन सेवा कौन करता है? लक्ष्मी जी। इसलिए संकोच की क्या बात है। इसलिए शेषावतार लक्ष्मण भैया से प्रभु श्री राम ने परिचय कराने में कोई संकोच की बात, और फिर अपना भाई दुनिया जहान जाने और कोई कांड हो जाए तो घर परिवार वाले जानते ही नहीं। तो हमारे प्रभु ने अपने हृदय की बात को, यदि हमारे किशोरी जी से प्रेम हो रहा है तो अपने भाई से कह दिया, तो ये कौन सी बुरी बात है? अच्छी बात है ना। कोई भी बात हो जाए तो सबसे पहले अपने घर में बताओ, यहाँ तो पूरा जिला जान जाए, जेल का हवा खाया हो, परिवार वालों को पता ही नहीं चले। मानस ये मर्यादा नहीं सिखाती है, सिखाती है। कहाँ है रामचरित मानस जैसा ग्रंथ? कहाँ है बताओ? ऐसी कथा कहाँ है? ऐसी मर्यादा कहाँ है? कहाँ है? इसलिए तुलसी बाबा से जुड़िए, रामचरित मानस को पढ़िए, रामचरित मानस का परिक्रमा करो और पूजा करो, अर्चन बंदन करो। यहाँ तो सब है। ये ऐसी फैक्ट्री तैयार है कि दूसरे जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसी में रहो ना, इसी में डूबो, तुराओ, खोजो, सब कुछ इसमें है, मानस में। इसलिए हम बार बार कहते हमारे गोस्वामी जी से जुड़िए। देख लिया लक्ष्मी स्वरूपा सीता और ये ब्रह्म स्वरूपा भगवान श्री। इसलिए इनके चक्कर में पड़ने की जरूरत। लक्ष्मण जी क्या बोले? भगवान कृष्ण तो मोर धारण करते हैं। राम जी ने कब किया? मिथिला में। मिथिला में कब? लक्ष्मण जी ने देखा ये राजा की बेटी राजकुमारी, मेरे प्रभु हम लोग भी तो राजकुमार हैं। स्वाभिमान की बात है भाई, अभिमानी मत बनो, स्वाभिमानी। पर श्रृंगार कैसे करे? ये तो गुरु जी के संग में आए ना विद्यार्थी, गुरुकुल से चले आ रहे हैं, गुरुकुल से आ गए ना। ये तो चंदन टीका लगाए आए गुरुकुल से, कोई श्रृंगार नहीं है। अगर ये अयोध्या से सीधे आते तब तो ये राजकुमार वेश में आते, श्रृंगार के वेश में आते। राम जी का श्रृंगार नहीं है और ये राजकुमारी है, इसलिए आभूषणों के द्वारा यहाँ प्रस्तुत होती है। अब श्रृंगार हो जाए कैसे? क्योंकि किशोरी जी का श्रृंगार आभूषण। तो लक्ष्मण जी ने सोचा अब मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो तुलसी बाबा बहुत बढ़िया लिखते, बोले मोर पंख सिर सोहत, मोर पंख सिर सोहत, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। माथे पे तिलक है और जो फूल को चुन रहे उतार रहे हैं, बूंद बूंद पसीना है, बूंद बूंद। ये कितना बढ़िया श्रृंगार है राम जी का। ऊपर से लक्ष्मण जी ने क्या किया? छातक कोकिल की चकोरा, छातक कोकिल की चकोरा, पूजत बिहंगन टत कलमोरा, पूजत बिहंगन टत कलमोरा। मोर ने भगवान को देखा और नाचा। नाचने से मोर के पंख गिर गए और लक्ष्मण जी ऐसे संत, इन्होंने विचार किया इस समय श्रृंगार की आवश्यकता भी है, और जो इस धरती पे गिर जाता है उसको संत उठा सकता है या भगवंत उठा सकता है। लक्ष्मण जी ने जो भगवान के सम्मान में अपने कलाओं को प्रस्तुत करने में मोरों ने नाच नाच के अपने पंखों को तोड़ दिया, और तोड़ करके जो पृथ्वी पर गिर गया उस मोर के पंख को लक्ष्मण जी ने उठा करके राम जी के सिर पे धारण कर दिया। बोलिए जय जय श्री सीता राम। इसलिए तुलसी बाबा लिखते हैं, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि।
कितनी सुंदर छवि हो गई प्रभु की। तब तक हमारी किशोरी जी अपनी बहुत सुंदर चित्र रेखा रामचरितमानस में पुष्पवाटिका के प्रसंग में आप देखो, सभी दर्शन करो। बोले लोचन मग राम लोचन पलक कपट सयानी, पलक कपट सयानी, पलक कपट सयानी, पलक कपट सयानी। बाबा ने ये संदेश दिया, गोस्वामी जी ये कहते देखो ब्रह्म का दर्शन कैसे करूं, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होती है और अपने हृदय में हम परमात्मा का वास कैसे कराते हैं। किशोरी जी विदेहराजन के पुष्पवाटिका में भक्ति और पूजन के लिए गई और शक्ति और शक्तिमान, भक्ति और भक्तिमान दोनों भगवान आमने सामने खड़े हुए। सांवली सूर्य मूर्ति को, ब्रह्म के दर्शन को किशोरी जी ने किया। करने के बाद अपने नेत्र के दरवाजे से प्रभु श्री राम को, मंगल मूर्ति भगवान को हृदय में बैठा लिया। बैठाने के बाद किशोरी जी को चिंता हो गई, परमात्मा मेरे हृदय में बैठ तो गया, कहीं हृदय से मन से बाहर न निकल पाए, इसलिए दीन्हे पलक कपाट शयानी, अपने पलक रूपी किवाड़ से किशोरी जी ने अपने नेत्र को बंद कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।